मेरा नाम रज़िया है। मैं यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। 4 साल की थी जब पापा के साथ गई थी। फिर वहाँ पे शादी होगी मेरी। मेरा निकाह सन 2009 में हुआ था। मतलब घर में ही हुआ था। मेरे भाई के दोस्त थे जिनसे मेरा निकाह हुआ था। तो ये मुजाहिदों के साथ ताल्लुक था इनका। क्या निकाह था? आपको पता था कि आपके शौहर मिलिटेंट के हिस्से हैं? जी जी बिल्कुल था। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके जो शौहर थे वो कौन से तंजीम में? हिज़्बुल मुजाहिदीन। हिज़्बुल जी। अच्छे थे बहुत। और बताइए। बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे मेरा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आगे नसीब ही फिर ऐसे थे। दिन को अगर कहीं जाते थे, दूर का सफ़र भी करते थे तो रात को वो घर ज़रूर लौटते थे। 12 बजे 1, 2, लेकिन घर वो रात को ज़रूर लौटते थे। कभी बाहर नहीं रहते थे। बच्चों से भी बहुत ज़्यादा करते थे। बेटियों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत अच्छे थे के बारे में। तो आपके शौहर जी गुजर गए थे, जी जी। तो उसके बाद तंजीम ने आपकी क्या मदद करी? 30,000 रुपया दिया था। और बस 30,000 दिया था। फिर मंथली देते थे, कभी 10, कभी 12, इससे ऊपर नहीं देते थे। कब तक दिया? आने से 8-9 महीने पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले बंद हो गया था देना। और आपके शौहर 2018 में, जी जी 18 में हुए थे। तो 2018 में 30,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी 30,000 रुपया दिया था। और उसके बाद यहाँ 10-12 2020 तक उन्होंने आपको जी जी 20 तक 10-12 हजार महीने का खर्चा देते चलाने के थे। लिए। जी, जिसमें सिर्फ रेंट और बच्चों की फीस निकलती थी। और आपके बच्चे भी 3 थे? जी जी 3 बच्चे हैं और मेरे। आपको- तीनों पढ़ने वाले हैं। तीनों की पढ़ने पढ़ाई वाले के खर्चे बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो तो- कैसे गुजारा करती थी? बस फिर कहीं मांग शांग के, कभी किससे मांगा, कभी किससे कुछ। अम्मी भी मेरे साथ रहती थी, तो वो भी मांग के ही मतलब गुजारा चलाती थी। जो हम दोनों माँ बेटियाँ मांग के ही घर का निज़ाम चलाती थी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी सब कुछ। मांग के मतलब कैसे? किसी के घर बर्तन वगैरह धो लिए, किसी के कपड़े सिलाई कर लिए, बस इधर उधर से। मुश्किल, बहुत मुश्किल, नहीं होता था गुजारा। यकीन जाने कभी हम भूखे भी रहे हैं, कभी खाते थे, कभी भूखा रहते थे। कोई आपका मदद करने के लिए नहीं, आपके कोई साथ नहीं था। भाई हैं तो वो भी खास अपना नहीं निज़ाम चला सकते थे। आखिर में तो उनका भी निज़ाम काफ़ी दरहम बरहम हो गया था, जिस वजह से हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। आपको वहाँ किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफें होती थी। अब यकीन जाने घर में अगर एक चीज़ लाते थे तो दूसरी ख़त्म। वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा, कभी किससे मांगा, वो ख़त्म होता था तो गैस का बिल, वो दे देते थे बच्चों की फ़ीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे, बिना नाश्ते किए स्कूल जाते रहे। बस भटकते भटकते दिन गुजरते थे, कभी किधर कभी किधर। साल एक तो हम रहे ठीक, 1 साल पूरा नहीं हुई किसी चीज़ की टेंशन। तो उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे, बहुत मुश्किल। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मुजाहिद बनाती है, जी और आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का कुछ समय के लिए ख्याल रखती है, कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं, फिर छोड़ देती है उसको। क्योंकि ऐसे कि बहुत जैसे परिवार हो कभी जाते जानते ही नहीं थे किसी के। हाँ जी, जी, बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं। पराया को। कोई तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, अनदेखा सा कर देते हैं। फिर बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल है। इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज्यादा। तो आपने ये कदम कब उठाया कि आप वहाँ से वो छोड़? जैसे ही उन लोगों ने पैसे बंद किए तो उसके 1-2 महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासपोर्ट वगैरह बनवाए। तो फिर मैं बच्चों को लेके आ गई इधर। कहाँ से आए? हम लोग नेपाल वाली साइड से आए। नेपाल वाली जी। साइड से। फ्लाइट मैंने ली थी इधर से न्यू इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे खटमंडू, खटमंडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की, तो उन्होंने टैक्सी वाले से बात की और फिर शहर। फिर मैंने अपने पापा से मुलाकात की, फिर पापा ने इनके दादा दादी को कॉल की कि आपके बच्चे आए हैं, फिर आप आए। तो फिर वो इनको मिलने यहाँ आ गए थे। वहाँ से जब मैं निकली तो सिर्फ मेरे भाई का और मेरा आपस में मतलब रब्ता था, बाकी हमने किसी को नहीं बताया। तो जैसे ही हम श्रीनगर पहुंचे तो फिर मैंने अपने अब्बू को बताया। इनको भी उस दिन पता चला जब मैं श्रीनगर पहुंची। फिर रात को यहाँ पे रहे थे, तो फिर सुबह हम चले गए थे थाने में, तो वहाँ पे काफ़ी बयान वगैरह हुए। 4 दिन में वहाँ रही हूँ।
उसके बाद जमानत हुई है तो फिर घर आई हूँ। वहाँ रही हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखा है मेरा। 4 दिन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बच्चों के साथ उठना बैठना ऐसे था जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अलग रह रहे हैं। बच्चों को बाहर से चीजें ला के देनी, बच्चों का ख्याल रखना, बातें करना बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा ख्याल रखा है इन 4 दिनों में। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। इंडियन आर्मी पुलिस आपने देख ही लिया है? जी जी बिल्कुल, मैं देख के आई हूँ। क्या व्यवहार है उनका? मैं रह के आई हूँ, 4 दिन में रह के आई हूँ वहाँ पे। पहले दिन तो मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी। मैंने कहा मैं यहाँ कैसे रहूंगी। फिर जब देखा वहाँ का निजाम तो यकीन जाने आने का दिल नहीं कर रहा था। बच्चे इतने खुश थे वहाँ पे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। बस यही कहूंगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हमने जो हालात गुजारे हैं, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। सोती में बिल्कुल भी नहीं थी। नींदें तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर कभी किधर। इनकी हर जरूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियां कर लेते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते हैं पीछे रहने वालों का। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है। बताते भी नहीं है, बस ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, अपनी टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे। फिर तब पता चलता है जब महीने गुजर जाते। मैं यही कहूंगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस। क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। मेरे साथ अम्मी का सपोर्ट था, जैसे भी थे बस, लेकिन नहीं, मैं कहती ना उठाइए कभी। बच्चों पे क्या असर हुआ था उनके पिता का गुजर जाने का? बहुत ज्यादा सदमा लगा था। हालात ये पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं ज़हन लगा सकते थे। जब से उनकी हुई थी बिल्कुल पढ़ाई पे ज़हन नहीं लगाते थे। स्कूल से इनके मतलब रोज शिकायतें आती थी कि नहीं, सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं पढ़ाई पे। एक तो होता है बच्चा शरारती ना पढ़े, कहते नहीं ये बैठे रहते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते, ये सोचते रहते हैं। ये बेटा है तो ये तो उनके जाने के बाद इसका ये हाल हुआ है। पहले ठीक ठाक अच्छा भला सब, खाना पीना इन्होंने बिल्कुल वो सूरत हाल ही नहीं रही ना, बिल्कुल वो कंडीशन रही नहीं। आपका कोई संदेश है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए? यही कहूँगी कि ना बर्बाद किया करें घरों को, नहीं देखते हैं, भेज देते। मेरे तो 3 बच्चे हैं, अब यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिनके 11 बच्चे भी होते हैं, 9 भी, 8 भी। हमारे साथ से हमने देखे हैं खुद उनके बच्चे। मेरे तो फिर अपना होश संभाल लेते हैं, छोटे छोटे 9 माह के, 8 माह के, छोटे छोटे को छोड़ के चले जाते हैं। वो उकसाते हैं तो फिर वो भी वापस नहीं देखते कि पीछे हमारे बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे। औरत कितना ही करती है, घर का करेगी या बाहर का करेगी। ये निकाल देते हैं, इनको कोई नहीं होता कि पीछे अगर ख्याल रखने वाले हों तो फिर चलो वो बात है। ख्याल तो ये रखते ही नहीं है, बिल्कुल पराया कर देते हैं। साल एक अपना शो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साल के बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कोई मरे या जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जवानी में अपनी जान दी है, अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं। जिन बच्चों के बिना वो खाना नहीं खाते थे, वो बच्चे छोड़ के वो गए हैं, वो इनको छोड़ के चले गए। उनको आप क्या कहना? मैं यही कहूंगी कि किसी और का घर ये ना बर्बाद करे। खुद बैठे होते हैं मजे से अपनी अपनी सीटों में, कोई टेंशन नहीं होती है, इनको भेज देते हैं आगे दूसरों को। खुद भी जाए ना, बड़े किस लिए बने हुए हैं ये? कमांडर बने हुए तो अपनी कमांडरी को इस्तेमाल करें, सिर्फ हुक्म चलाने के लिए। आपने आज जाना है, आपने निकलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना कितने बच्चे हैं, क्या है, वो कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ाई होगी उनकी। अभी पिछले दिन वहां थी मैं, तो जो शहादत हुई है उसके 11 बच्चे थे, जिन भाई मतलब इतनी काफी उम्र के थे ना, 50 से ऊपर ही थे, तो उनके 11 बच्चे थे। वो बच्चे कैसे रहेंगे? मैं तो चलो कदम उठा के पहुंच आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि ये फैसला मेरा बहुत अच्छा था, आगे भी इंशाल्लाह मेरे लिए ये अच्छा ही साबित होगा। लेकिन वो बच्चे कैसे रहेंगे? बस तो ये हुक्म दे देते हैं भाई आपने निकलना है फलानी तारीख पे, कहते हैं हम आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जब बीमार होंगे बच्चे तो गाड़ी घर पे आएगी, कोई नहीं। बीमार पड़े रहते हैं, 10-10 दिन भी पड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, मुड़कर नहीं देखते। बर्बाद होती है जिंदगी। कई मेरी जैसी हैं, मुझसे छोटी छोटी हैं कई, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, बच्चों के सहारे बैठी है, उस हालत में वापस नहीं आए जिस तरह के ये बच्चे पहले थे। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक रहने वाले बच्चे थे, हंसते खेलते। जी हंसते खेलते बच्चे थे।
बस बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है बाप के साय के बगैर, बहुत ज्यादा। हमने ईदें भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर, हमने खुशियां भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर। नहीं, यहाँ पे मुझे 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, काफी सुकून में हुआ है, बहुत अच्छे सुकून से सो तो सकती हूँ जी, सुकून से सो सकती हूँ। टेंशन बच्चों की नहीं होती है, दिन को खेलते रहते हैं, उसमें भी बैठी रहती हूँ चुप करके। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ बहुत सुकून मिला आके, बहुत रिलैक्स हुए। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर मेरी बीवी जी पाकिस्तान जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे? और हमारे लिए जो एक मिलिटेंट था, जी आप उसकी बीवी हैं, आप जी, यहाँ जी, आए हैं, जी। आपके साथ कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा ख्याल रखा है मेरा, मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा। मेरा सपोर्ट तो इंशाल्लाह इधर ही होगा क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों को सुकून मिला है। तो पाकिस्तान में जो है सब नाम का ही है कुछ भी नहीं है, ये इंसान कोई इंसानियत नहीं है वहाँ की। इंसानियत मेरे लिहाज में तो नहीं है। मैं यही कहूँगी कि वहाँ की जो तंजीम है वो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान हैं अपने इस्लाम का मतलब गलत इस्तेमाल करके, तो इनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं नौजवान सारे, जिंदगियां इनकी बर्बाद कर देते हैं। कुछ तो जवानी चाहते हैं बेचारे, जवानी भरी जवानी में कुछ शादी करके खुद को भी बर्बाद करते हैं और बच्चों को भी। उनका क्या है, वो तो एक रास्ते पे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं रुलने के लिए बच्चे और बीवी। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। किसी का जवान भाई, बेटा, शौहर किसी के गलत मंसूबों के आगे आके यूं अपने घर ना बर्बाद करे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, किसी को मार कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जहाद यही है कि अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ रहें। मेरे नजदीक जहाद ये है। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, तो मैं अपने जैसे सब खवातीन से मतलब सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, ताकि मेरी तरह और किसी की जिंदगी ना तबाह हो। तो मेरा रास्ते में भेजने से नहीं, कभी भी नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी उस रास्ते में नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं। लंबा सफर तय करने के बाद आप जब कश्मीर पहुंचे हैं तो आपका स्वागत हुआ। जी बस आप खुश हैं? होश ही नहीं था, वो सारे आ रहे थे मिलने जुलने, मुझे कुछ होश ही नहीं था। बच्चे भी बस स्टडी थे। ये घर वापसी माने आप इस बात को जी, कि आप घर आए हैं अपने? सब यही कहते हैं कि तुम अपने घर वापस आ गई हो।